रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के नाम पर इन दिनों खाना पूर्ति हो रही है। यही वजह है कि पीड़ित अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके शिकायत पत्रों पर पावती के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पीड़ित तहसील कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी पीड़ितों के आवेदन पर तो पार्टी देते हैं, लेकिन उनके आवेदनों पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता। जन सुनवाई की तारीख बता दी जाती है। ताजा मामला रीवा के त्योथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मझगावा के ग्राम पूर्वा से सामने आया है, जहां पर ग्राम वासियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में एक शिकायत पत्र। ग्रामीणों ने बताया कि 15 एकड़ के तालाब पर सरहंगों ने अवैध अतिक्रमण कर बैठे हैं। कई वर्षों से इसकी शिकायत की जा रही, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी हमने नवागत कलेक्टर महोदय से शिकायत की है, कार्रवाई का आश्वासन मिला। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम तालाब पर ही अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे। यह अतिक्रमण पिछले 8 वर्षों से किया गया है। दूसरी शिकायत रामलाल श्रीवास्तव की है। यह भी तकरीब कई वर्षों से अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। इनकी शिकायत यह है कि जमीन पर कुछ सरहंगों ने कब्जा कर लिया है। इनके जमीन पर सीमांकन और नक्शा कई दिनों से परेशान है। आरोप यह है कि अधिकारियों ने हमें सीमांकन और नक्शा के लिए पैसा भी मांगा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार ने हमसे 50,000 लिए और हमारी जमीन किसी और के नाम करवा दी। जब मैं सीमांकन और नक्शे के लिए आवेदन दिया तो हमसे 15,000 रुपये राशि की मांग की जा रही है। तो मैं परेशान होकर कलेक्टर से मिला हूं। कलेक्टर ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। वहीं तीसरी शिकायत मुख्यालय से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर त्योथर तहसील के ग्राम कोनी से आई है। एक महिला ने अपने गांव तक पहुंच मार्ग न होने का आवेदन दिया है। महिला का आरोप यह है कि हमने कई बार रोड न होने की शिकायत अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोड न होने के चलते हमें और ग्राम वासियों को बेहद परेशानी होती है। सड़क न होने के चलते हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। इसके साथ ही अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। आज हमने कलेक्टर से मिलकर शिकायत पत्र सौंपा है। कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। वहीं मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। तालाब पर अतिक्रमण होने की भी शिकायत मिली है और एक बुजुर्ग का सीमांकन न होने का भी आवेदन प्राप्त हुआ है। दोनों की जाँच रिपोर्ट लगाई गई है। सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई सुनवाई नहीं करती। 15,000 मांगता है अभी तहसीलदार साहब को प्रमोशन हो गया है। सबसे 60,000 रुपये लिए रहेगा। हमारी जमीन दूसरे के नाम लिख दिए। क्या भरोसा है? 15,000 मांगते हैं। अरे हमारा सीमांकन नक्शा तक मिल करके हमारा नामांकन करके जमीन की बनी नहीं है, काम लाए हो जमीन की बनी कुछ है नहीं, सब जमीन का नहीं पुस्तिका दिखाइए, वो लेके आइए। इसमें जमीन का कोई कागज नहीं लगा है, कैसे पता चलेगी आपकी जमीन है? तो उसको लेके आइए, ठीक है? इसके साथ क्या नाम है आपका? रामलाल श्रीवास्तव। शिकायत पत्र लेके आए थे, क्या परेशानी है? हाँ, कलेक्टर साहब को दिया है। परेशानी ये है कि 2021 से आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम सीमांकन, नक्शा तरमीम और क्या बोल नामांतरण आदि के लिए कई दफ़े यहाँ अर्जी लगाया। वहाँ तहसीलदार आर.पी. त्रिपाठी जो थे अब कलेक्टर बन के चले गए हैं। इतना भ्रष्ट कलेक्टर मैंने कभी नहीं देखा। वो 50,000 रुपये हमसे लिया और हमारी जमीन जो है दूसरे के नाम लिख दिया था।
50,000 लेके और उसका सुधार किया। अब सीमांकन नक्शा तरमीम का 15,000 रुपये मांगता है। तो हमारे पास गरीब आदमी, हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं। अगर पैसा होता तो हम टाइप करा के न अर्जी देते। और इतने भ्रष्ट रीवा में भरे हैं, यहाँ जातिवाद होता है। यहाँ ये राजेंद्र शुक्ला जो है ये जातिवाद करते हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। और अधिकारी जो है जांच पात कर रहे हैं। अधिकारी जात पात कर रहे हैं। अरे राजेंद्र शुक्ला के इशारे पे सब कर रहे हैं। हम राजेंद्र शुक्ला से भी कई दफे मिले हैं, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। हमसे पूछे कि कौन क्षेत्र के हो, हम कहें यही रीवा क्षेत्र के हैं, आप ही को वोट देते हैं। फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। अभी कलेक्टर साहब से आप बताए हैं, क्या आश्वासन, क्या कुछ बात की? वो बोले हैं कि हम तहसीलदार को भेज रहे हैं, वो कार्रवाई करेंगे। हाँ, कागज दिखाया, फिर आप कुछ कागज घर लेने गए थे? हाँ, वो घर का है, हम यहाँ से फिर निकलवाए हैं, क्या बोलते हैं ये, हाँ, तो यहाँ से खसरा निकलवा के अभी पेश किए हैं कलेक्टर साहब के पास। उन्होंने वो नक्की करके अब आगे कार्रवाई के लिए लिख दिए। कितनी बार आप कलेक्टर ऑफिस आए? हम 2021 से हजारों दफे आए हैं यहाँ कलेक्टर, कोई कार्रवाई नहीं, आज तक नहीं हुई कोई। और जो हम जब उसमें 181 में शिकायत करते हैं, उसको झूठी रिपोर्ट देके और उस शिकायत को बंद करा दी जाती है। वो सीएम हेल्पलाइन को मजाक बना के रखे हैं। हम कई दफे उनको भी बोले हैं कि आप लोग अगर झूठी रिपोर्ट पे शिकायत बंद करा देंगे तो आपके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे। यही सब। अब क्या आश्वासन मिला है आपको? अब मिला है कि कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? रामलाल श्रीवास्तव। कलेक्टर कैसे है? कलेक्टर बहुत बढ़िया आए हैं। वो पुष्प का नाम है उसका मनोज पुष्प, तो वो गू था, वो कलेक्टर नहीं था, वो गू आया था। वो माला बेचे वाला, फूल बेचे वाला पुष्प है। अब उसका मुंह काला हो गया, अच्छा रहा, ये अच्छी कलेक्टर है। हम देख लिए कि हमको भेजे हमारी कार्रवाई करने के लिए, हमसे खसरा वगैरह मंगाई, हम ले आके दिए। हमको तो अच्छा लगती है कि अच्छी है कलेक्टर, काम करेंगे जी, काम करेंगे। कहाँ के निवासी हैं आप? हम इसे ग्राम मधिगमा, पटवारी हल्का टिकुरी, तहसील हुजूर नगर, वहाँ के निवासी हैं। चिरहुला मंदिर के पास घर बनवा लिए हैं, अब यहाँ रह रहे हैं। और वो चोरी चोरी में हमारी ज़मीन में तहसीलदार फोन करके उससे पैसा लिए हैं और हमारी निजी ज़मीन में सुरेश श्रीवास्तव का घर बनवा रहे हैं, जो कि आधा घर बन चुका है, आधा अभी पड़ा है। और तहसीलदार साहब स्टे लगाए थे और इधर फोन भी कर दिया कि तुम घर बनाओ, हम आगे देख लेंगे। अब तो कार्रवाई का आश्वासन मिला है? हाँ, अब मिला है आश्वासन। हाँ, कार्रवाई के लिए। क्या नाम है आपका? रामलाल श्रीवास्तव। ये जन सुनवाई में आप आज आए थे, क्या क्या परेशानी है? मेरे घर आने जाने का मार्ग नहीं है। मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है। आए दिन वहाँ पे खेत खन देते हैं, पानी लाइट वाला तार वगैरह कर देंगे, बच्चे स्कूल नहीं आ जा पा रहे हैं। इतना परेशान कर रखे हैं, कोई बीमार हो जाए कोई नहीं, तो हमारे घर आने जाने का कोई साधन नहीं है। जबकि आधी हमारी ही ज़मीन है, आधे रास्ते में ही उनकी ज़मीन है, और फिर भी नहीं दे रहे हैं। पहली बार भी मैं यहाँ आई, 5 साल से आ रही हूँ। कलेक्टर साहब बोले कि हो जाएगा आपका, फिर भी ना तहसीलदार सुने ना SDM सुने, कोई नहीं आया। इस बार भी कलेक्टर साहब यही बोले हैं कि देखिए ये त्योंथर तहसील को नहीं का मामला है। इस बार मैम यही बोली हैं कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा, देखिए मैं कुछ करती हूँ। उस रास्ते से कितने घर प्रभावित हो रहे हैं? कितने लोगों का घर? उस रास्ते से बहुत सारे घर प्रभावित हो रहे हैं। तकरीबन कितने? तकरीबन तो ये पुराना रास्ता था पहले, जो कि बहुत सारे लोग आते जाते थे दूर दूर। अब जब से ये घर बन गए हैं, अपना अपना मार्ग रोक लिए हैं, तो सबका आना जाना बंद हो गया है। कोई इधर से उधर से, इसमें 40-50 घर पड़ते हैं आने जाने के लिए। लगभग शिकायत सभी ने किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत तो सबने किया पर कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें सबसे ज़्यादा सबके घर में जेंट्स रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है, लेडीजें रहती हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। सेना में कौन है आपके? सेना में हमारे हस्बैंड हैं, जेठ हैं, देवर हैं, चाचा जी हमारे थे। सब सेना में? सब सेना में। देश की सेवा कर रहे हैं, आपको सड़क नहीं मिलती? नहीं। क्या मांग करते हैं प्रशासन? क्या मांग करते हैं प्रशासन? प्रशासन में यही मांग करते हैं कि हमें रोड दिया जाए। किसकी ज़मीन है क्या है, हमको ज़मीन से नहीं मतलब है, हमको केवल हमारे रोड से मतलब है।
कि हमको सरकार रोड दे, घर तक आने जाने का मार्ग हमको चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? वो प्यासी है, शंभुनाथ प्यासी, जो कि नहीं आने जाने दे रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर दिए हैं। क्या घर बना लिया है क्या रोड में? रोड में घर भी नहीं बनाए हैं, पर जाल से रून दिए हैं, मेड थी एक पगडंडी उसको भी खन दिए हैं। इतना परेशान, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो हम ही लोग जान रहे हैं जो इनके ऊपर वो बीत रहा है। अभी तक कितनी बार आपने आवेदन दे चुका है? अभी तक मैं यहाँ पे 5 बार आवेदन दे चुकी हूँ, 5 बार, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने सालों से दे रही हैं? 3-4 साल से दे रही हूँ। मौके में कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? तहसीलदार आए, SDM भी आए, पटवारी भी आके वहाँ पे निरीक्षण किए, क्या नाम है पर किसका? आपका? क्या नाम है? मेरा उषा गौतम। अनिकेत मिश्रा। क्या समस्या है आपकी? भैया हमारे ग्राम पंचायत पुरवा में तालाब में अतिक्रमण कर लिया गया है और जो कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। कितने सालों का अतिक्रमण है? अतिक्रमण भैया 8-10 सालों से है। ये कौन लोग हैं जो अतिक्रमण किए? ये कुछ गांव के ही लोग हैं जिनके पास पट्टे की भूमि भी है और कुछ बाहरी लोग भी हैं, सरहंग भी हैं उसमें, और हर वर्ग के लोग हैं जो कि पट्टा किए हुए जबरदस्ती गाँव में जो तालाब में। कहाँ शिकायत की आपने? शिकायत हमने इसको पटवारी से लेके कलेक्टर महोदय तक किया और 2019 से लेके लगातार हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं निकला है। पहले जो SDM थे बरार साहब, उन्होंने निरीक्षण किया था मौके का, फिर संजीव पांडे थे जो कि भी मौके पे यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, वो भी निरीक्षण कर चुके थे, फिर PK पांडे जी आए, सबको हमने दिया, सबने निरीक्षण किया, लेकिन आज दिनांक तक कोई भी उसमें सुनवाई, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कितने सालों से चल रहा है शिकायत का दौर? शिकायत का दौर हमने तो 2019 से चालू किया, हमारे पहले पूर्व भी बहुत लोगों ने किया हुआ है। गाँव वाले परेशान हैं? गांव वाले सब परेशान हैं, मवेशी समस्या में है, मवेशी मर रहे हैं, और हमारे स्वयं की भी क्या है कि आने जाने का रास्ता बाधित हो रहा है उससे। और ऐसे ही गांव के बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि गर्मी के महीने में तालाब में पानी कम हो जाने से बगल से रास्ता बनता था तो वो जो अपने खेत के जो भी कृषि यंत्र होते थे लेके जाते थे, आज सब कुछ वो बंद हो गया है, इसलिए किसानों को बहुत सारी समस्या आज क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर महोदय ने बताया कि हम इसको दिखवाएंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन हमें 3 साल से लगातार मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या लगता है कोई कार्रवाई? अब इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते कार्रवाई, क्योंकि अभी ये नई आई हैं, शायद इनसे उम्मीद है हमको शायद कुछ हो जाए, बाकी ऐसा हमको लग नहीं रहा है कि शायद कुछ हो पाए। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तालाब के अतिक्रमण को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, नहीं कुछ दिनों बाद हम तालाब में अनशन बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? अनिकेत मिश्रा। तालाब पर अतिक्रमण होना बताया जा रहा है। त्योंथर के तालाब का एक विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है। न सिर्फ त्योंथर बल्कि अन्य कहीं भी जगह ऐसे हैं, चाहे वो शासकीय तालाब हो या प्राइवेट तालाब भी हैं, उन पर ये निर्देश है जो भी निस्तार की ज़मीनें होती हैं उन पर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति का कब्जा नहीं होता है। तो ये ऐसी अगर कहीं और भी स्थितियां बनेंगी वो भी हम लोग क्लियर कराएंगे। तालाब और इस तरीके के अन्य कोई भी वाटर बॉडीज है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ताकि बारिश के समय में न सिर्फ उनमें पानी भराए बल्कि वो वाटर रिचार्ज का भी काम करते हैं। हम एक बुजुर्ग आया था आवेदन लेकर, शिकायत था कि अब अधिकारी पैसा मांग रहे हैं और वो नामांतरण और सीमांकन के लिए कई वर्षों से परेशान है। आपने एक प्रकरण राजस्व का हम लोगों के सामने आया है, तहसीलदार के यहाँ से, SDM के यहाँ से इसकी रिपोर्ट भी मंगाई गई। क्या कारण है कि उनका प्रकरण पेंडिंग है और इसमें सीमांकन होने में क्यों तकलीफ आ रही है, जैसे हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त होगी 1-2 दिन में उस पर कार्रवाई। नवागत हैं आप रीवा के लिए, ज्यादातर शिकायतों में यही सुनने को मिला है कि सुनवाई नहीं हो रही है। जो शिकायतें हैं मेनली वो राजस्व के विषयों को लेकर के हैं। राजस्व के विषय कई बार उनमें कई तरीके की चीजें होती हैं। हम लोग जब जन सुनवाई करने कई अन्य जगह बैठते हैं, एक पक्ष का सुनते हैं। राजस्व में कई सारे निर्णय राजस्व न्यायालय के माध्यम से होते हैं और कई बार हम लोगों को या तो ज्ञान नहीं होता है या हम लोग की पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से होता है। इसीलिए हम लोग राजस्व न्यायालय हमारे सही तरीके से काम करें, उनमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं प्राथमिकता से निपटें, जो केसेस डिसाइड हो गए हैं उनके अभिलेखों में दुरुस्ती टाइमली हो। तो ये हम लोगों का दायित्व रहेगा कि हमारे राजस्व न्यायालय जितने फ्लॉलेस तरीके से काम करेंगे इस तरीके से आने वाली शिकायतें और कम हो जाएंगी।